नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सौवसाहुणम् मोक्षमार्गस्य नेतारं वेत्तारं कर्मभूव्रतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। तत्वार सूत्र में कल की चर्चा हमने आगे बढ़ाई थी इस बारे में कि ये नरकों के बिलों की क्या व्यवस्था होती है। बंगले के जमाने में, फ्लैट के जमाने में, बड़े बड़े विलास के जमाने में बिल की चर्चा करना। लेकिन एक बात आपको बताऊं, जो रहस्य है करणान योग का, ये बड़े बड़े विलास होते हैं ना, बिला समझ गए ना, बिला, बड़ी बिल्डिंग को बिला बोलते हैं। वो सारे जितने भी बड़े बड़े बिला हैं, तत्वार सूत्र, इसी तत्वार सूत्र के 6ठे अध्याय में कहा है कि बहुत आरंभ और बहुत परिग्रह नरक गति का कारण है। यानी ये बिला जो हैं आपके, ये नरक के बिलों का कारण है। समझ आया है ना? मधुपरी बिला, फलाना बिला, और हम बैठ कर निदान करते रहते हैं कि हे भगवान हमें ऐसा घर मिले, बड़ा बड़ा बिला मिले, ये मिले, वो मिले। ऐसे करके हम अपने विकल्प करते रहते हैं ना। ये विकल्प मतलब नरक आदि गतियों के जाने के कारण के विकल्प हैं। बराबर। हमने वेदना भी देखी थी उनकी, कितनी सर्दी, कितनी गर्मी, कितने दुख, कितनी तकलीफ, और ये सब हम मात्र भोगते हैं अपनी इच्छाओं की अधीनता के कारण। समझ में आया? इसीलिए सब जो भी भव्य आत्मार्थी मुमुक्षु जीव हैं, सबको एक चीज समझनी चाहिए कि परिग्रह आदि कभी सुख का कारण नहीं होता। इसीलिए हमें परिग्रह आदि के चक्कर में इस मनुष्य पर्याय को व्यर्थ नहीं गंवाना चाहिए। सुख का कारण तो होता ही नहीं है, बल्कि उल्टा क्या होता है, नरक आदि दुखों का कारण होता है। दो बातें, तीन चीजें होती हैं। एक तो कौन सी? सुख का कारण होना। दूसरे नंबर, ना सुख का कारण है ना दुख का कारण है। और तीसरे नंबर, दुख का कारण होना। आप मुझे बताओ, ये जो धन वैभव परिग्रह है, ये कैसा है? ये कैसा है? सुख का कारण है। तो सुख का कारण होवे तो सुशांत सिंह राजपूत ने सुसाइड क्यों कर ली? उसके पास कौन सी चीज की कमी है? अच्छा, कुछ कारण नहीं है, कुछ कारण नहीं है तो फिर तीर्थंकर आदि ने छोड़ा क्यों? यानी सुख का कारण तो है ही नहीं, दूसरे नंबर न्यूट्रल भी नहीं है, मतलब ये होने से फायदा कुछ नहीं हो तो नुकसान भी कुछ नहीं हो, ऐसा भी नहीं है। फायदा तो है ही नहीं, न्यूट्रल भी नहीं है, नुकसान ही है। इसीलिए आचार्यों ने 6ठे अध्याय में हमें बताया कि बहुत आरंभ और बहुत परिग्रह नरक गति का कारण होता है, और वो नरक गति में निरंतर दुख ही दुख होते हैं। ये चीज हम समझ रहे हैं, ठीक है ना? तीसरे सूत्र में हम गए थे, तो तीसरे सूत्र में नारकियों को बताया है कि नारकियों को क्या होता रहता है निरंतर। देखो, समझते हैं अपन। नारका नित्या, बोलिए, नारका नित्या शुभतर लेशा, या शुभतर लेशा शुभ परिणाम, तरलेशिया परिणाम देह वेदना विक्रिया, परिणाम परिणाम देव वेदना विक्रिया। बहुत बढ़िया। ये 6 मतलब चीजें क्या क्या होती हैं नारकियों में, क्या क्या होती? तो नारकी जीवों की लेशा अशुभतर होती है। कैसी होती है? अशुभतर। अशुभतर मतलब क्या होता है? देखो, त्रियंचादी जीव है ना, त्रियंचादी जीव, उनकी लेशा होती है अशुभ, और उनसे भी ज्यादा दुख कषाय वाली, उनसे भी ज्यादा आरंभ परिग्रह वाली लेशा नारकियों की होती है। ऐसे समझो, आपने 6 लेश्याओं की चर्चा पढ़ी थी ना औदैहिक भाव में। उसमें कृष्ण लेश्या का चिन्ह क्या बताया था? कि चाहिए खाना है फल, और इच्छा क्या करता है? पूरी जड़ सहित पेड़ को काट डालूं। ऐसा होता है कि नहीं होता?
ये ख्याल में आया ना, ये सब वहां पे अपन ने पढ़ा था। तो जड़ सहित पेड़ को काटने का भाव होना, है ना। आपने साथ में भी कई बार ऐसा नहीं होता कि आवश्यकता होती है पेट भरने के लिए 2 रोटी की जरूरत होती है, लेकिन 2 रोटी भी चाहिए ना, 2 शाक भी चाहिए ना, पापड़ भी चाहिए ना, अचार भी चाहिए ना, फरसाण भी चाहिए ना, मिष्ठान भी चाहिए ना, स्टार्टर भी चाहिए ना, डेजर्ट भी चाहिए। अब सोचो जरा, ये किसके परिणाम। पेट तो सरल सात्विक भोजन से भर सकता है ना, लेकिन हमें तो स्टार्टर से लेकर डिजर्ट तक के लिए सब चीजों की व्यवस्था चाहिए। ये तीव्र लेस्या, नारकियों की इससे भी तीव्र लेस्या होती है। अब गजब अंतर इतना है कि हमको, हमारे पास लेस्या और कर्म के उदय में कुछ साधन हैं जिनमें हम प्रवृत्ति करते हैं, और नारकियों के अंदर में कोई साधन नहीं है, लेकिन लेस्या तीव्र है। आप समझो, अपन ये कहते हैं कि नरक के जीवों को खाने को नहीं मिलता, ये बात एक एंगल से सही है, खाने को नहीं मिलता है, लेकिन उनके अंदर में भूख बहुत होती है, तो वो वहां की मिट्टी खाते हैं। ये आपको पता है, त्रिलोक सार और त्रिलोक परिणति दोनों ग्रंथों में लिखा है कि नरकी जीव होते ना, नारकी जीव, उन्हें खाने को नहीं मिलता तो कुछ नहीं खाते, ऐसा नहीं है। वो वहां उस नरक की मिट्टी को खाते हैं। उन्हें पीने को पानी नहीं मिलता है, आरओ वाला, फिल्टर वाला, यूवी वाला, है, तो ऐसा नहीं कि कुछ नहीं पीते, वो वैतरणी नदी का खून और पीप मिश्रित जल पीते। आप समझ रहे हो। आप कितने ही भूखे हो जाओ, बिगड़ा हुआ खाना नहीं खाओगे, मिट्टी नहीं खाओगे, लेकिन उनको इतनी तीव्र लेशा होती है, क्षुधा संभलती नहीं है कि उस मिट्टी को खाते हैं। और आपको पता है नरक की मिट्टी कैसी होती है? बोलो, विचार करके देखो, कैसी होती नरक की मिट्टी है? छेड़ाला पड़ी ना, छेड़ाला, छेड़ाला में एक जगह आया है ना कि नरक की मिट्टी कैसी होती है कि एक उस मिट्टी का दाना अगर इस मनुष्य लोक में आ जाए तो 100 कोस के जीव मर जाए। 100 कोस, आप समझ रहे हैं ना कितना होता है? 100 कोस के जीव, एक कोश बराबर 3 किलोमीटर, 300 किलोमीटर के, मतलब अहमदाबाद में खाओ तो बड़ौदा तक के जीव साफ हो जाए, इतनी दुर्गंध युक्त मिट्टी होती है। और आज अपन लोग मनुष्य पर्याय में बहुत गंदा तो થઈ ગયો। मैं ये नहीं कहता खाना चाहिए, खाना चाहिए ये नहीं कह रहा हूं, चलित रस की वस्तु अभक्ष हो जाती है इसीलिए मत खाओ, लेकिन घृणा के एंगल से मत देखो उस चीज को। इसको आप पॉइंट समझ रहे हैं ना मैं क्या कहना चाह रहा हूं, कि हम लोग क्या करते हैं, स्टेटस और घृणा के एंगल से देखते हैं। आ तो बहु गंदू छे, आ तो बहु गदातू छे, तो जो देखना भी अच्छा नहीं लगता, ना पास आना भी अच्छा नहीं लगता, हमारे तो उसके नीचे नहीं जा सकता, ना फलाना ना ये ना वो, हजारों बार हम किस रूप में देख रहे हैं उसको, हम उसे घृणा के एंगल से देख रहे हैं। भक्ष भक्ष के एंगल से अब चलित रस मत खाओ, वो सही बात है, लेकिन घृणा मत करो, क्योंकि घृणा करते तब हमें नरक का याद आता है कि ये जीव जो आज इतनी घृणा और वो जुगुप्सा कर रहा है, यही जीव जब नरक गति में जाएगा तो अशुभ लेशाओं के कारण उस गंध युक्त मिट्टी को खाएगा कि जिस मिट्टी का एक कण भी अगर इस मध्य इस जगह पर आ जाए तो 100 कोस के जीव मर जाए। विचार कर लो कि नहीं विचार है, कैसी तीव्र कषाय होती होगी कि उस मिट्टी को भी जीव खा लेता है। उस वैतरणी नदी जहां पे खून और पीप निरंतर बह रहा हो, परु बह रहा हो, उसके पानी को पी लेता है। कैसी तीव्र कषाय होगी, और वहां कोई एक नहीं कर रहा, सारे डॉट डाय ऐसे ही कर रहे हैं। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? इसीलिए बात समझाने की केवल इतनी है कि भैया इस मनुष्य पर्याय की चकाचौंध में अपने वास्तविक स्वरूप को मत भूलो। इस आत्मा का जितना अद्भुत वैभव है, इस पर्याय की उससे अनंत गुना मट्टी पलित हो चुकी, अनंत गुना वो पर्याय दीनता को पा चुकी है। इसीलिए अगर अहम करना तो स्वभाव का करना, और पर्याय का अहम करने का कोई प्रश्न ही नहीं है, क्योंकि जितनी दयनीय दशा को हम इस पर्याय में पा चुके हैं शायद ही और कोई चीज को पाया हो।
बात समझ में आ गई कि नहीं आई? ख्याल में आया कि नहीं आया? इसीलिए इस चीज को थोड़ा विचार करते हुए चलना। तो अशुभ लेश्याओं के कारण नार की जीव मतलब खाते पीने में भी अशुभ लेश्या है। अब लड़ाई झगड़े में भी कितनी अशुभ लेश्या होती, बताओ, विचार करके देखो, है कि बुरा ही बुरा याद आए। आपको भी किसी के बारे में बुरा बुरा याद आए तो समझ लेना अशुभ लेश्या चल रही है आपकी। आपको जिनवाणी के तत्व ज्ञान की सख्त जरूरत है, क्योंकि तत्व ज्ञान की कमी के होती है ना, जैसे बोलते ना आजकल कि विटामिन डी की कमी हो जाएगी तो कोरोना आ जाएगा, विटामिन सी की कमी हो जाएगी तो कोरोना आ जाएगा, विटामिन इस की कमी हो जाएगी तो कोरोना आ जाएगा, इम्यूनो वीक होगी तो कोरोना आ जाएगा। हर चीज को कोरोना से नाप रहे ना हम। तो आपको कहना है कि जब आपको विटामिन टी यानी तत्व ज्ञान की कमी होगी, विटामिन टी तत्व ज्ञान की कमी होगी, तब आपके अंदर में कषाय आ जाएंगी। विटामिन टी यानी तत्व ज्ञान की आपके अंदर में कमी होगी तो आपके अंदर में अशुभ लेश्याएं रहेंगी। तब आपको किसी को गुण नहीं दिखाई देंगे, तब आपको जगत में कुछ अच्छा नहीं दिखाई देगा, तब आपका मन कहते हैं कंस्ट्रक्टिव होने की वजह डिस्ट्रक्टिव हो जाएगा। मतलब सकारात्मक सोचने की बजाय, पॉजिटिवली आगे बढ़ने की बजाय नेगेटिवली किसी को नीचे करके आप आगे बढ़ना चाहोगे, किसी की टांग खींचकर आप आगे बढ़ना चाहोगे, बातों बातों में अपनी बड़ाई में किसी को नीचा दिखाना चाहिए, ये सब तीव्र लेश्या के लक्षण है। हमारे ऑफिस में एक भाई है, सब लोग उसकी बहुत मजे लेते हैं। वो कोई चर्चा करे, कहीं की भी कोई चर्चा करे तो तुरंत लेके आता है हमारे मामा के यहाँ ऐसा है, हमारे मौसी के यहाँ ऐसा है, हमारे काका के यहाँ ऐसा है, खुद के यहाँ तो कुछ नहीं 15,000 की पगार में काम करे, है ना, लेकिन वो अहम क्या कहते हैं, क्या होता है, टकराता है। और कोई किसी भी चीज की बड़ाई करे, किसी भी चीज की, तो वो बोले आता है साहब हमारे मामा मौसी काका नाना चाचा फुआ भतीजा दुनिया भर की 85। एक एक व्यक्ति को पता है, एक एक व्यक्ति को पता है हालत क्या है, लेकिन जीव है मियाँ, वो क्या गुजराती कहावत है ना, मियाँ गिरे पर टंगड़ी ऊंची ये अशुभ लेश्या है, ये अशुभ लेश्या है। मैं बहुत इसके विस्तार में नहीं जाना चाहता, लेकिन ऐसी अशुभ लेश्याएं निरंतर नारकी जीवों को होती रहती है। कुछ नरक की जो प्रिपरेशन कर रहे हैं यहाँ पर होती है ना, पीएमटी होता है, प्री मेडिकल टेस्ट, पीटी प्री इंजीनियरिंग टेस्ट, ऐसे पीएनटी प्री नारकी टेस्ट कौन सा टेस्ट? जो प्री नारकी टेस्ट दे रहे हैं ना, ऐसे प्री नारकी टेस्ट देने वाले जीव हमेशा अहंकार में ही पड़े रहते हैं। ये सब पीएनटी दे रहे हैं, पीएनटी समझ गए ना, कौन सा? प्री नारकी टेस्ट, कि जिन्हें बस बात बात में सतत लगातार मैं ऐसा ना मैं वैसा ना मैं ऐसा कर, ये सब अशुभ लेश्याएं। आप मतलब अगर इन अशुभ लेश्याओं के साथ में जी रहे हैं, मतलब आप पीएनटी टेस्ट दे रहे हैं, आप लगातार नरक आदि गतियों में जाने की प्रिपरेशन कर रहे हैं। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? तो भाई साहब पीएनटी मत दो, पीएमटी दो, प्री मोक्ष टेस्ट, पीएसटी दो, प्री सिद्धत्व टेस्ट। मतलब सिद्धत्व के लिए क्या रिक्वायर्ड है वो समझो ना, नरक जाने के लिए क्या जरूरी है समझ के क्या फायदा होने वाला है। ख्याल में आया कि नहीं आया? समझे कि नहीं समझे भाई साहब? इसीलिए सब लोगों को खूब निवेदन है कि दिवाली पे घर की सफाई कर रहे हो, साथ साथ भीतर की भी सफाई कर लो। अशुभ लेश्या तीव्र कषाय आरंभ परिग्रह के कारण तो चित्त मलिन हो रहा है, तो उसको निर्मल कर लो, धवल हो जाओ। हो 3-4 दिन बाद भगवान निर्वाण को पा जाएंगे। क्या होना, ऐसा ना हो कि चलो उनकी निर्वाण की खुशी में हम सम्यक की प्राप्ति करें, शुद्धत्व की प्राप्ति करें, अरे वो भी नहीं मिले तो कम से कम शांति की प्राप्ति तो करें। हाँ, वो शांति वो मठिया और फाफड़ा खाने वाली शांति नहीं है, वो शांति कम से कम तत्व ज्ञान के आस्वादन से होने वाली शांति है। कम से कम मिनिमम लक्ष्य हमारा ये होना चाहिए, ठीक है ना। तो नारकी जीवों के क्या लक्षण बोले? अशुभ लेश्या वाले होते हैं। और क्या होते हैं देखो, अशुभ लेश्या हो गई, फिर परिणाम, परिणाम भी कैसे होते हैं? अशुभ लेश्या और अशुभ परिणाम वाले। अशुभ शब्द है ना, अशुभ शब्द आगे तक चलेगा। अशुभ लेश्या वाले,
अशुभ परिणाम, सतत 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 कैसे परिणाम चलते रहते हैं, अशुभ अशुभ अशुभ। देखो, अशुभ का मतलब क्रोध के परिणाम नहीं होते। 24 घंटे आपके मन में धंधा 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 चल रहा है तो वो भी अशुभ। 24 घंटे आपके मन में घर 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 चल रहा है तो वो भी अशुभ। 24 घंटे आपके मन में क्या बनाऊं क्या खाऊं क्या बनाऊं क्या खाऊं ऐसे आरंभ के परिणाम चल रहे हैं तो वो भी अशुभ है। 24 घंटे आपके मन में भोग के विचार चल रहे हैं कि यहाँ जाऊंगा, ऐसा करूंगा, ये लूंगा, वो लूंगा, वो भी अशुभ। मतलब हम लोगों ने क्या समझ लिया है पता है, कषाय करना और कषाय में भी क्रोध करना मतलब अशुभ होता है। लोभ करना कोई अशुभ नहीं होता, आरंभ करना कोई अशुभ नहीं होता, दुनिया भर के 50 काम करना हमें अशुभ नहीं लगता है, मात्र एक क्रोध के पीछे पकड़े जाते हैं और बाकी सब चीजों को तो जलसा कहते हैं। तो बोले ऐसे परिणाम भी पीएनटी हैं। पीएनटी मतलब प्री नारकी टेस्ट, बराबर। अब देखो आगे, अशुभ देह वाले होते हैं। अशुभ देह मतलब, अशुभ देह मतलब क्या है? अशुभ देह की परिभाषा, नारकियों की अशुभ देह मतलब रोम रोम में, देखो सिद्धांत के हिसाब से बोलूं ना तो रोम रोम में 96 रोग जो कहते हैं ना, अपने तो दबे हुए रहे, लेकिन नारकी के रोम रोम के 96 रोग व्यक्त होते हैं। खबर पड़ी? अपने गुरुदेव बार बार फरमाते थे इस चमड़ी के रोम रोम में कितने रोग हैं? 96 रोग हैं, लेकिन अपने रोगों का एक साथ उदय नहीं, बराबर। कोरोना जैसे सैकड़ों वायरस अपने अंदर में पड़े हैं, आपको पता है? 3 ट्रिलियन, कितने ट्रिलियंस में वायरस अपने अंदर में पड़े हुए हैं, लेकिन अपनी बॉडी क्या है? उनके साथ में हैबिचुअल है, तो कोई दिक्कत नहीं है। रोग का कारण विद्यमान है लेकिन रोग का उदय नहीं है। अब कोरोना के साथ अपनी बॉडी की ट्यूनिंग नहीं बैठ पाई, इसीलिए जब वो हो जाता है तो बीमार हो जाते हैं। बस इतनी समस्या है। कोरोना के होने से समस्या नहीं है, कोरोना के साथ आपका सामंजस्य नहीं बैठ पाया है, ये समस्या के कारण। इसीलिए बॉडी में उसके इफेक्ट दिखते हैं, साइड इफेक्ट दिखते हैं। धीरे धीरे बॉडी उसके साथ एडजस्ट हो जाएगी, इस चीज की जरूरत ही खत्म हो जाएगी। ख्याल में है कि नहीं है? देखो, तो अशुभ वेदना होती, अशुभ देह होती है, रोम रोम में खून निकल रहा, पीप निकल रहा, जितनी भी बीमारी आप सुन रहे हो आज, ये नारकियों को लगातार होती रहती है। ओ हो, तुम्हें 2-5 साल की बीमारी होती है, हाथ जोड़ लेते हो, पैर जोड़ लेते हो, हे भगवान अब तो उठा ले, हे भगवान अब तो उठा ले। अरे रे रे, तुम्हें इस पर्याय में 2-5 साल की बीमारी सहन नहीं होती। नरकों में करोड़ों करोड़ों रोग के साथ में सागरों तक कैसे रहोगे? है वेदना, भयंकर वेदना होती, भयंकर वेदना। आप मनुष्य पर्याय में उस वेदना की कल्पना भी नहीं कर सकते। सैकड़ों बिच्छू काटे, ओ हो, जहां भूमि पर सत दुखे सो, बिच्छू सहस डसे नहीं तिशो। सैकड़ों बिच्छू एक साथ काटे तो कितना दुख होता है। ऐसा दुख नरक की भूमि को छूते ही होता है। भाई साहब विचारो, और ऐसी वेदना में सागरों तक रहना, और उसकी तैयारी नहीं है तो ऐसे कर्मों को वर्षों तक करते रहना जिनसे सागरों तक दुख भोगना पड़े। होशियारी है कि मूर्खता है? विचार करो, ये समय तो निकल जाएगा, लेकिन इस समय जो पाप करोगे उनका क्या? बराबर। इसीलिए ये हुए, ये तो सब अशुभ होते हैं। और एक और जो इनका दुख होता है वो बताते हैं कि विक्रिया से युक्त होते हैं। विक्रिया मतलब उनका शरीर कैसा होता है? विक्रिया, जैसे अगर उनको कुल्हाड़ी से आपके शरीर को काटना हो तो वो अपने हाथ को ही क्या बनाते हैं? कुल्हाड़ी बनाते हैं। ऐसी विक्रिया, और कभी वो शुभ विक्रिया नहीं करते, वो अपने हाथ को पंखा नहीं बनाएंगे कभी। ऐसे नारकियों को भाव ही नहीं होते। अरे समकिती नारकी भी होगा ना, समकिती नारकी, तो समकिती नारकी को भी ये भाव नहीं होगा कि मैं अपने साधर्मी नारकी को पंखा झुला दूं। उसे यही भाव होगा कि चपेट लगा दूं, कुल्हाड़ी से काट दूं। यही हाथ है, उसको तो विक्रिया ही करनी है। उसी हाथ का पंखा बना सकता है और उसी हाथ का
क्या कहते हैं, चाकू बना सकता है, कुल्हाड़ी बना सकती है, तलवार बना सकता है, लेकिन हवा करने के लिए पंखा बनाने का भाव नहीं होता, काटने के लिए कुल्हाड़ी बनाने का ही भाव होता है। ये उस पर्याय की विशेषता है। अकारण ही बैर होना एक दूसरे के प्रति, ये नरक की वेदना, क्या कहते हैं, पर्याय की योग्यता है। जैसे इस लोक में हम देखते हैं सांप और नेवले का अकारण बैर होता है। कोई सांप किसी नेवले का बिगाड़ मतलब पहले नहीं किया हो तो भी जैसे ही दिखेंगे वो मारने दौड़ेंगे। कुत्ते बिल्ली का, बिल्ली चूहे का, ये जन्म बैर होता है। वैसे ही नरक गति की पर्याय के ऐसी अवस्था होती है कि जो भी उस पर्याय में पैदा होता है, उस पर्याय में पैदा होते ही उसे अन्य नारकियों के प्रति ऐसे ही भाव होते हैं। बराबर, यहाँ का ज्ञान वहां पे काम में नहीं आएगा, इसीलिए नहीं जाओ तो ही अच्छा है। बराबर, देखो अब उसका खुलासा और करते हैं। लेश्या अशुभतर कैसे है, अशुभतर का खुलासा करते हैं। सबसे पहले अशुभतर मतलब कंपैरेटिव बे, अशुभ, अशुभतर और अशुभतम तीन शब्द होते हैं। नॉर्मल खराब होना उसे कहते हैं अशुभ होना, उससे ज्यादा खराब होना वो कहते हैं अशुभतर होना, और मैक्सिमम खराब होना वो कहलाती है अशुभतम। ओके, तो सबसे पहले किससे अशुभतर होती है कि त्रियंचों से अशुभतर होती है। किससे? त्रियंचों की लेश्या से भी अशुभ। फिर आगे कैसे कंपैरिजन में जाता है, बोले पहले नरक की अपेक्षा दूसरे नारकी की लेश्या अशुभ होती है, दूसरे की अपेक्षा तीसरे की, तीसरे की अपेक्षा चौथे की, ऐसे करते अशुभ लेश्याएं होती हैं। अब देखो उसका खुलासा थोड़ा करते हैं। पहले नरक में लेश्या कौन सी होती? देखो पहले नंबर ये समझना कि देवों नरक में अशुभ लेश्याएं होती हैं। आपको ये पता 6 लेश्याएं होती हैं। कौन 6 लेश्याओं के नाम बोलेगा? 6 लेश्याओं के नाम बोलो, चलो। बोलो, लीना भाभी और हाँ चलो, हाँ बोलो, मम्मी बोलो, मम्मी बोलो, म्यूट करे, आवाज को खोलो। हाँ, कौन कौन सी 6 लेश्याएं होती हैं? आवाज आवाज बंद है, आवाज बंद है। हाँ हाँ बोलो, अब बोलो। पीत पद्म और शुक्ल, हाँ कृष्ण नील कापूर। बहुत बढ़िया। इनमें से अशुभ कौन सी और शुभ कौन सी है? कृष्ण नील कापूर, अशुभ। कृष्ण नील कापूर अशुभ, हाँ, और पीत पद्म शुक्ल शुभ। बहुत बढ़िया, सरस। सब लोग ताली बजा दो भाई। हाँ सरस। चलो बात समझना जरा कि यहाँ पर जो लेश्याओं की बात है, यानी 6 लेश्या में से 3 अशुभ आई और 3 शुभ आई, तो ये शुभ लेश्याओं का प्रसंग यहाँ पर नहीं है। यहाँ पे किस लेश्याओं का? अशुभ लेश्याओं की ही बात है ना। और अशुभ लेश्याओं की बात है, इसीलिए इसीलिए यहाँ पे बात कापोत से चालू है। अशुभ में भी सबसे कम अशुभ है तो कापोत, कापोत से भी जाएंगे तो नील, और नील से भी अशुभ कहलाती है कृष्ण लेश्या। तो नरक गति में या नरकायु में पीत पद्म शुक्ल लेश्या तो होती नहीं है, कृष्ण नील कापोत ही होती है। अब ये कृष्ण नील कापोत होती है, इसकी खुलासा तो अपने औदैहिक भाव में काफी किया था, लेकिन ये समझ लीजिए कि समगिति भी होगा। अब ये थोड़ा अपने को समझना कठिन लगता है, इसीलिए आचार्यों ने यहाँ बताया कि औदैहिक भाव से जीव को मत मापो, कि सम्यक दृष्टि जीव भी अगर नरक में गया है तो उसके अंदर में भले ही समता हो, लेकिन कषाय का उदय तो तीव्र लेश्या वाला ही चलता है। क्योंकि ये जो मन वचन काय की प्रवृत्ति होती है, अपन ने देखे ना लेश्या की परिभाषा में, कषाय से रंगी हुई जीव की योगों की अनुरंजित प्रवृत्ति, ये लेश्या की बेसिक डेफिनेशन है। याद है ना सबको? औदैहिक भाव में चर्चा की थी कि कषायों से अनुरंजित जीव की प्रवृत्ति, मन वचन काय की प्रवृत्ति। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? तो मन वचन काय की प्रवृत्ति जो है वो लेशा का चिन्ह है। तो नारकी जी, अब नॉर्मल नारकी में तो हम लगा लेते हैं,
लेकिन सम्यक दृष्टि नारकी जीव, श्रेणिक राजा जो अगले भाव में मोक्ष जाने वाले हैं, वो भी एट ए टाइम इन्हीं लेस्याओं से सहित है, और उसके बावजूद भी उनके सम्यक दर्शन में कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा है। ये रहस्य नहीं समझ पाते लोग। हमको तो क्या लगता है कि जरा सा किसी ने गुस्सा कर दिया, ये मिथ्यादर्शी, ये तो समकिति हो ही नहीं सकता है, ये तो ऐसे कपड़े पहन रहा है, ये तो ऐसे बोल रहा है, ये तो हंस रहा है, ये तो घूम रहा है, ये तो पढ़ता नहीं है, ये तो गुस्सा कर देता है, फलाना कर देता है। हमने ना जाने किन किन चीजों से सम्यक दर्शन को जोड़ दिया है, जबकि सम्यक दर्शन ऐसा नहीं है जैसा हम समझते हैं। पॉइंट समझ में है कि नहीं आया? समकिति नारकी भी है तो भी उसकी अशुभ लेस्या पड़ी हुई है, और अशुभ लेस्या होते हुए भी वो समकिति है। मतलब किसी को मारने में कोई कमी नहीं कर रहा। अगर नारकी, समकिति नारकी, मिथ्यादर्शी नारकी को मिल रहा है तो भगवान आत्मा कहकर उपदेश नहीं दे रहा, वो डंडे ही जमा रहा है, उसको मारपीट कोलाहल वही कर रहा है। इसीलिए क्या ये जो लेस्या है ये औदैहिक भाव है। कौन सा भाव है? औदैहिक भाव। अब कुछ विशेष प्रकार के, औदैहिक मतलब कर्म के उदय से होने वाला भाव। अब कुछ विशेष प्रकार के उदय नरक आदि गतियों में आते ही आते हैं, और उन उदयों में उस समय कोई जीव बच नहीं पाता। तो अगर नरक गति में सम्यक दृष्टि भी पहुंचा तो उसका उदय तीव्र लेस्या का आया, तो वो तीव्र लेस्या वाले श्रेणिक राजा तीव्र लेस्या से ही काम कर रहे हैं, मार रहे हैं, पीट रहे हैं, बराबर पिट रहे हैं। वो राजपाट ऐसा तो है नहीं कि वहां बचा लेगा, पीट भी रहे होंगे तो पिट भी रहे होंगे, तकलीफ दे रहे हैं किसी को, जो तमाम काम है। आप सोच के देखो, यहाँ तो किसी को हम पैंट शर्ट वाले को सम्यक दृष्टि मानने के लिए तैयार नहीं होते। मन में फिक्स है ना कि कम से कम अगर मुनिराज ना हो तो वो क्या कहते हैं, सफेद धोती दुपट्टा वाले या कुर्ता पजामा वाले तो होने ही चाहिए। पैंट शर्ट वाले कैसे समकिति हो जाएंगे बताओ तो? है यहाँ कह रहे नारकी भी समकिति है, औदैहिक भाव में मिट्टी खा रहा है, मार रहा है, पीट रहा है, काट रहा है। औदैहिक भाव से जीव का मूल्यांकन, किसी भी जीव का, मैं एक सूत्र दे रहा हूं हमेशा के लिए, ना अपना मूल्यांकन कभी औदैहिक भाव से करो, ना किसी अन्य का मूल्यांकन औदैहिक भाव से करो। आचार्यों ने औदैहिक भाव को ज्ञान का ज्ञेय कहा है। अपना औदैहिक भाव हे है और अन्य का औदैहिक भाव ज्ञेय है। क्या बोला? बहुत बढ़िया सूत्र है, जरा बोलो तो क्या फॉर्मूला दे रहा हूं? अपना औदैहिक भाव हे है और अन्य का औदैहिक भाव ज्ञेय है। 2 बार बोलो जरा इस चीज को। हाँ, फरीदी अपना औदैहिक भाव हे है, बीजानो औदैहिक भाव ज्ञेय છે। ફરી ભાવ હે છે અને બીજાનો औदैहिक भाव ज्ञेय છે। એટલે मतलब ये हुआ कि अगर आपको कोई कषाय आदि का उदय आ रहा है तो वो आपके लिए हे है मतलब छोड़ने लायक है। लेकिन आप दूसरों के कषाय के उदय को, ये हे है, इसको उदय क्रोध आता है, ये बुरा है, ये पापी है, ये कषाय है, ये अधिकार नहीं है जिनवाणी ने दिया। जिनवाणी ने ये बोला कि अन्य का औदैहिक भाव आपके लिए ज्ञेय, अन्य का औदैहिक भाव आपके लिए, औदैहिक भाव मतलब जो भी कषाय के उदय से परिणाम हो रहे हैं उसके। अरे भैया तीव्र उदय है तो परिणाम हो रहे हैं, कल के दिन उदय बदल जाएगा, आप यहीं रह जाओगे, सिद्धालय भी चला जाएगा। विचार करके देखो, मधु राजा युद्ध लड़ने का भाव हुआ, हाथी पे बैठे बैठे सम्यक दर्शन लेकर मुनि दीक्षा ले ली। कीचक पर स्त्री लोभी था, उदय में तीव्र था तो द्रौपदी का शील भंग करने की कोशिश कर रहा था। भीम ने उसकी पिटाई लगाई, लेकिन क्या हुआ, अंदर का मोह मान चला गया और जाके दीक्षा ले ली, तब वो मोक्षगामी हो गए। शाम्ब कुमार, प्रद्युम्न कुमार, ना जाने कितने एग्जाम्पल। आप वर्तमान पढ़ो तो खबर पड़े है कि जिन जिन को भी हम औदैहिक भाव से नापने जाते हैं वो सब तो निपट गए, सुलझ गए वो तो। और हम तो रोज पूजन करते हैं, हम तो जमी कंद नहीं खाते, हम तो स्वाध्याय सुनते, हम अपने औदैहिक भाव से अपने आप को मापते रहे, वहीं के वहीं पड़े रहे। उन्होंने पारिणामिक भाव आत्मा की शरण ली, सिद्धत्व को पा गए। इसीलिए कहता हूं, अपने अंदर में अगर कोई भी चीज इस रूप में आ रही है
मंद कषाय के रूप में, तो बहुत ज्यादा खुश मत होना, क्योंकि इलेश्याओं को बदलते टाइम नहीं लगता। और किसी के अंदर में किसी के परिणाम ऐसे बिगड़ रहे हो तो बहुत ज्यादा ये मत हो ना कि पापी ही हो गया। कोई भी व्यक्ति परमानेंट पापी नहीं होता। कल का पापी आज परमात्मा बन जाए और आज का पापी कल परमात्मा बन जाएगा। अरे हम भी कल पापी थे और आज भी पापी हैं, कहाँ बहुत सुधर गए। मुनि राजों के हिसाब से देखे तो पता चले कि ओ हो इतनी पामरता है पर्याय में कि क्या कहें। लेकिन एक तरफ औदैहिक भाव की पामरता पड़ी हुई रहती है तो दूसरी तरफ पारिणामिक भाव की प्रभुता भी पड़ी हुई रहती है। पामरता को देखने वाला प्रभुता को नहीं पाता और प्रभुता को देखने वाले की पामरता ज्यादा देर तक टिकती नहीं। बहुत अच्छे अच्छे सिद्धांत वाक्य आ रहे हैं भैया, समझ लेना। मैं तो क्या कहूँ, वो सहज प्रवाह में निकल जाते हैं, लेकिन आप चिंतन करेंगे तो बहुत मार्ग निकलेगा। विचार समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? इसीलिए कह रहे हैं औदैहिक भाव से नहीं नापो किसको, कि अशुभ लेशा वाले परिणाम है और उन अशुभ लेशाओं के होते हुए भी सम्यक दर्शन हो सकता है। इसका ये कतई मतलब नहीं है कि मैं आपको अशुभ लेशा करने की परमिशन दे रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं कि किसी की अशुभ लेशा देखो तो पापी ही है, ये मत समझ लेना। जिनवाणी ने किसी को भी औदैहिक भाव से देखने की ना पाड़ी। बराबर। देखो जरा अपन अपने सिद्धांत पे आते हैं, जहां से बात चालू हुई थी कि मिथ्या दृष्टि को तो अशुभ लेशाएं होती हैं, लेकिन समकिति को भी, बात ये समझना, समकिति को भी कौन सी लेशा हो रही हैं? अशुभ लेशाएं ही हो रही हैं। तो बताते हैं नरकों के हिसाब से। पहले नरक में सबसे पहला जो होता है उसे जघन्य कापोत लेशा होती है, बराबर। दूसरे नरक में कौन सी हो रही है? मध्यम कापोत लेशा। तीसरे नरक में आधे हिस्से में उत्कृष्ट कापोत और फिर जघन्य नील। ये लेशाओं के नाम है। मैं बहुत ज्यादा एक्सप्लेनेशन में नहीं जा रहा हूं, पहले मैंने औदैहिक भाव की चर्चा में सब आपको बताया है भाव दीपिका ग्रंथ के आधार से। फिर से बोलता हूं, रिवाइज करता हूं, अगर किसी को लेशा का या औदैहिक भाव का या 5 भाव का बहुत विस्तार से स्वरूप समझना है तो एक बार भाव दीपिका ग्रंथ जरूर पढ़ो, बराबर। मैंने गुजराती अनुवाद भी रखा था, पीडीएफ शेयर की थी, ऐसा होगा तो कोई और शेयर कर भी देगा आज। आप पढ़ो, बहुत गजब ग्रंथ है। दीपचंद जी साहब ने कमाल कर दिया है उसको समझाने के लिए, समझाने, बराबर। देखो अब जघन्य नील लेशा हुई। अब चौथे नरक में कौन सी होती? मध्यम नील लेशा। चौथे नरक में कौन सी लेशा है? मध्यम नील लेशा। पांचवें नरक के 2 पोर्शन किए, आधे हिस्से में उत्कृष्ट नील लेशा और आधे हिस्से में जघन्य कृष्ण लेशा, बराबर। छठे नरक में मध्यम कृष्ण और 7वें नरक में उत्कृष्ट कृष्ण, यानी तीनों लेशाओं के जघन्य मध्यम उत्तम 3 भेद किए। और जनरली पहले दूसरे में तो एक ही एक लेशा होती है, लेकिन तीसरे और 5वें में पहले दूसरे चौथे छठे 7वें में एक एक लेशा है, लेकिन तीसरे और 5वें में 2 लेशाएं बताई गई हैं, बराबर। समझ में आया? आप इस चित्र को एक बार देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिए। कोई प्रश्न हो तो पूछ सकता है। क्या करता है जीव इन परिणामों में? तो बस सब परिणाम इसके वही उल्टे पुल्टे ही होते रहते हैं। देखो कैसे अशुभतर हैं, किस किस प्रकार से अशुभतर हैं। नीचे नीचे के नरकों का अशुभतर कैसे? स्पर्श अशुभ है। कैसा अशुभ है? स्पर्श अशुभ है। छूते ही देखो जहां भूमि पर शत दुखे सो, बिच्छू सहस डसे नहीं तिशो। बिच्छी काटे सैकड़ों तो कितनी तकलीफ होती है, ऐसी तकलीफ नरक की भूमि को छूते ही होती। अरे हमारे तो पैर में कभी झिंझनी चढ़ जाती है ना, पैर में क्या सो जाता है, पैर झिंझनी चढ़ जाती है तो उस अभी जैसे बैठा हूं मैं, अभी रिसेंटली बता रहा हूँ, पैर एक जगह रखा हुआ था ऊपर की साइड, अब उसमें वो झिंझनी जो क्या कहते हैं सो गया पैर। अब उसको आप जमीन में रखते हो तो कैसी वेदना होती, करंट सा लगता है ना। अब उसे शब्दों में व्यक्त नहीं कर सकते, ये कितनी वेदना है भाई साहब बताओ। आप अगर आपको पैर में होगी ना तो आप 2 मिनट तक बोले उभा रहो उभा रहो, पहले उसको सही हो जाने दो। ऐसे 2-4 बार पैर को ठोकोगे, मतलब हमारी इतना भी अभ्यास नहीं है कि उसमें कितने बिच्छू के काटने के बराबर दुख हो रहा होगा भैया बताओ।
एक आध, आधा, पौना। अरे इतनी वेदना सहन नहीं कर पाते। ओ नरक में कैसे सहन करोगे भैया, विचार करके देखो। हाँ, देखो दूसरे नंबर के रस, रस कैसा होता है रस? वहां पे दुर्गंध, वो क्या कहते हैं, जो भी पदार्थ हैं उनमें कोई रस नाम की तो वस्तु नहीं होती, सब नीरस। और मतलब पानी दिखा तो वैतरणी का दिखा, भोजन दिखा तो मिट्टी दिखी, उसमें कीड़े हैं, मकोड़े हैं, बिच्छू हैं, क्या क्या है, ऐसा होता है। गंध कैसी होती वो मैंने आपको बताया। वर्ण भी कैसे होते हैं, वर्ण, वर्ण भी अशुभ होते हैं। कोई बढ़िया ग्रीनरी व्रीनरी नहीं दिखाई देती वहां पे, जैसे हम लोगों को होता है। कैसा कि भाई ग्रीनरी, कुछ विंडो लुक ले लिया, क्यों, सब अच्छा देखने में अच्छा लगे, झील, नदी, तालाब किनारे, ऐसा जो भी चीज अशुभ में अशुभ होती है वही होता है वहां पर। ऐसे इन सब निमित्तों से वहां पर अशुभ में अशुभ ही होते। देखो ये जो अपन बात कर रहे थे मिट्टी की बात, वो बताते हैं कौन से नरक की मिट्टी कहां तक जाती है, तो बताते हैं। मैं 100 कोस बोल रहा था, यहाँ पे 1 कोस है एक्चुअल में। देखो नरक की मिट्टी की दुर्गंध का प्रभाव कहां से कहां। पहले नरक की मिट्टी लाओगे तो 1 कोस के जीव मर जाएंगे, दूसरे नरक की मिट्टी लाओगे तो 1.5 कोस, तीसरे के 2 कोस, चौथे के 2.5 कोस, पांचवें के 3 कोस, छठे के 3.5 और सातवें के 4 कोस। मतलब एक दाना लाए तो 4 कोश के जीव मर जाएं। 1 कोश बराबर 3, 12 किलोमीटर। ओहो, विचार करके देखो, ऐसी भयंकर जगह पे रहने की तैयारी है भैया? अगर तैयारी नहीं है तो पाप से बचो, तैयारी नहीं है तो आत्मा की शरण लो, तैयारी नहीं है तो अपने मन को ध्यान, ज्ञान, आराधन और भक्ति में लगा दो। नहीं तो आपकी इच्छा हो चाहे ना हो, कर्म आपको छोड़ेंगे नहीं। अब देखो अशुभ तर दे, ये तो संयोग की बात रही। देह कैसी अशुभ है वो बताते हैं। देह ऐसी अशुभ है कि हुंडक संस्थान वाला, हुंडक संस्थान मतलब क्या होता है? हुंडक संस्थान 6 प्रकार के संस्थान होते हैं, उनमें जो सबसे गया बीता संस्थान है उसका नाम है हुंडक संस्थान। मतलब कोई कोई फिक्स ही नहीं है, हाथ पैर अलग अलग। ये देखो ना चित्र कैसे चित्र विचित्र होते हैं। अपना जो भगवान की मुद्रा देखते हैं, भगवान की मुद्रा कैसी है? समचतुर संस्थान वाली है। समचतुर संस्थान वाली मतलब जैसे सुंदर रूपवान है। लेकिन ये सब कैसे संस्थान वाले? हुंडक की नाक कहीं जा रही है, पीठ कहीं जा रही है, कमर कहीं जा रहा है, ऐसे अशुभ शरीर होता है। क्रूर होते हैं और भयंकर, भयंकर मतलब डर लगे आपको। अब देखो और क्या होता है शरीर में? इनके शरीर में कड़वी, तुमरी और कंजीर से भी अधिक कटुक और अनिष्टकारक रस होता है। आजकल तो हम जरा सा तला हुआ खा लें, एसिडिटी छे, एसिडिटी छे, अम्ल થઈ ગયો, पित्त થઈ ગયો, आम થઈ ગયો, तेम થઈ ગયો। दिन भर गीत गाते रहते हैं, दूध लो, इनो लो, डाइजिन खाओ, फलाना खाओ, हजारों चीज खाते हैं। यहाँ पे कड़वी तुमरी मतलब मुंह कड़वा ही रहे, ऐसे रस उनके अंदर से रहते। और कैसा दुर्गंधित होता है? बिल्ली आदि के मरे हुए शरीर से भी अधिक दुर्गंधित शरीर। इतना भयंकर शरीर है कि बिल्ली के मर जाने पर कोई पशु मर जाए तो कैसी बदबू आती, उससे भी भयंकर बदबू आवे। और स्पर्श कैसा है कि भयंकर करोत और गोखरू, ये मतलब एक होते हैं जो बहुत खुरदुरे टाइप